अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हैं या फिर आप डीएलईडी का आपका रिजल्ट हुआ है या फिर जिनका मतलब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए, सभी का रिजल्ट डीएलएड है, बीएड है, एमएड है, पॉलिटेक्निक है, इन तमाम चीज़ों का रिजल्ट आ गया। अब मेरिट लिस्ट भी सबका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया है। डीएलएड का भी आया है, बीएड का भी आ गया। बीएड फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, मैथमेटिक्स है जी, इसी तरह आपका सोशल है, उर्दू है। उर्दू का आज ही आया है। अब आपको आगे क्या करना है, उन सब बातों पर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, अब उसके लिए साथियों सबसे पहले मानो बीएड ने इसी बार ये नोटिफिकेशन निकाला था 22 जुलाई को। मैंने इसको आपको ग्रुप के माध्यम से ये पीडीएफ शेयर कर दिया था। हो सकता है कि आपको कहीं इनके बारे में नहीं पता चल पाया हो कि ये पीडीएफ क्या है, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग 2022-23। मतलब ये नोटिफिकेशन जो है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, यानी आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन में होता क्या है कि पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे मानो बीएड के साइट पर। कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। सबसे पहले आप जिस कोर्स से आपका रिजल्ट हुआ है, जिसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उसको आप देखिए और उसके अनुसार आप वक्त के अंदर अंदर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट आपको जो मेरिट लिस्ट आया है वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेंशन है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है। फिर भी मैं बीएड वाले का भी समझाऊंगा, डीएलएड वाले का भी, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप पहले अपना डेट देख लीजिए। एडमिशन शेड्यूल 2022-23 फॉर एनसीटीई ईटी बेस्ड प्रोग्राम। ईटी का मतलब होता है इंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम, जो है उसका जो है कैसे होगा उसको आप देखिए। सबसे पहले देखिए डीएलएड का क्या लिखा हुआ है। 20 जुलाई को आपका रिजल्ट आ गया है। 23 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपको देखिए 29 जुलाई को होगा, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको 28 जुलाई 5 बजे शाम तक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। किसके जी, बोर्ड के साइड पर। ये आपको मैं अभी एक और पीडीएफ में दिखा दूंगा डीएलएड वाले को, ठीक है। और 30 और 31 जुलाई को, मतलब ये हुआ कि जब आपका 29 जुलाई को वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 30 और 31 जुलाई को आपको अपना फी पेमेंट करना होगा ऑनलाइन, ठीक है। एमएड वाले का 20 जुलाई को रिजल्ट आया है, 23 को इनका मेरिट लिस्ट आया, 29 को इनका वेरिफिकेशन होगा। इनको भी 28 तक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए बायोलॉजिकल साइंस है, 21 जुलाई को इनका रिजल्ट आया है, 25 जुलाई को मेरिट लिस्ट आया, 1 अगस्त को इनका वेरिफिकेशन होगा और इनका भी डेट साथियों आपका जो रिजल्ट आया है उसमें आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए, उसी तरह आप आएंगे उर्दू वाले का, बीएड उर्दू वाले का, तो 21 जुलाई को आपका रिजल्ट हुआ है, 26 जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट, आज फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, 2 अगस्त को आपका वेरिफिकेशन होगा, 3 से 4 अगस्त को आपको पेमेंट करना होगा। देखिए ये मोटा मोटी तौर पर आप इन सब चीजों को समझे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अभी जो आपका रिजल्ट आया, जैसे देखिए कि मैं दिखाने वाला हूं कि आपका जो है, ये देखिए काउंसलिंग ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड उर्दू, उर्दू वाले का रिजल्ट आया है। तो अब आपको क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा यह जा रहा है कि देखिए 10 AM ऑफ 26 जुलाई टू 5 PM 1 अगस्त 2022 देयर लॉग इन टू एडमिशन पोर्टल। मतलब यह है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। कब से कब तक, तो आपको 26 जुलाई से लेकर शाम 5 बजे तक 1 अगस्त तक, किसके, उसके साइट पर। और मानू का ये साइट है, इसको खोलिएगा, जहां पर आपका पोर्टल खुलेगा और वहां पर आपको अपलोड करना होगा। अपलोड आप खुद से भी कर सकते हैं, साइबर कैफे से करा सकते हैं, या नहीं तो साथियों अगर आप हमारे यहां से फॉर्म भरे होंगे तो यहां से भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे होगा उसके लिए हम एक अलग से आपको वीडियो बना देंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होगा, देखिए इसमें जो स्टार पॉइंट डॉक्यूमेंट है वो आपको अभी ही चाहिए।
और अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं है, बीएड वाले की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको बाद में टाइम दे दिया जाएगा। सबसे पहले कहा जा रहा है कि प्रूफ ऑफ उर्दू एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज 10th और 12th ग्रेजुएशन, मतलब ये कहा जा रहा है कि आप 10th या 12th या ग्रेजुएशन में आपने एज अ लैंग्वेज पेपर उर्दू रखा हो, उसके लिए आपको एक प्रूफ देना होगा। तो देखिए 10th में अगर आपने 100 नंबर का आपका उर्दू होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, या 12th में है या ग्रेजुएशन में है तो चलेगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। एक ये डॉक्यूमेंट देना होगा। दूसरा है मार्कशीट ऑफ 10th एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी 10th का या फिर उसके बराबर कोई है तो उसका मार्कशीट आपको चाहिए। ये भी साथियों जी जरूरी है। मार्कशीट ऑफ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, ये जरूरी नहीं है लेकिन आपको ये देना होगा। मार्कशीट ऑफ जी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन, मतलब ये है कि आप ग्रेजुएशन जो है वो क्वालिफाई कर गए होंगे, उसका मार्कशीट आपको चाहिए। ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीसी बोलते हैं, जिस इंस्टीट्यूट से जिस कॉलेज से आपने किया होगा वहां का आपको चाहिए एक। माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द इंस्टीट्यूट लास्ट शेड्यूल्ड, मतलब जो आपने लास्ट कोर्स किया, जैसे आप मान लीजिए कि बीए किए होंगे या आपने एमए किया होगा तो उसका माइग्रेशन चाहिए। ठीक है जी। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जी फॉर्मेट जी। उसके बाद कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए। देखिए हम लोग जब जाति निवासी आय बनाते हैं तो जो जाति बनता है वो साथियों दो तरीके का बनता है। एक स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, उसी को हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए और ये साथियों बिल्कुल मोस्ट जरूरी है, ये आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, चिल्ड्रन ऑफ आर्मिड या फिर साथियों एसएससी वाले जो है उनको आपको चाहिए। एक है बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ शेड्यूल्ड, जहां से आपने स्टडीज, जहां से आपने स्टडी किया है, पढ़ाई किया, वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट या बोनाफाइड आपको चाहिए। देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मानू के साइट पर अपलोड करना होगा, तब आपका क्या होगा साथियों, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगा, फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करना होगा। ये सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। अब आपको आगे कहा यह जा रहा है कि ऑन 2 अगस्त 2022 द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विल बी टेकन ऑफ बाई कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। द candidates are required to be alert and available to respond to any clarification जी। मतलब डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन टीम, मतलब ये हुआ कि 2 अगस्त को आपको वेरिफिकेशन होगा आपका, यानी उर्दू वालों का 2 अगस्त को वेरिफिकेशन होगा। उस दिन आप बिल्कुल जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसको आप अपने पास रखिएगा, ताकि अगर कोई चीज उसको पूछना हो तो वो आपसे पूछ रहा। उसके बाद आगे साथियों एक चीज और आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई चीज सबमिशन नहीं कर पाए, कटेगी जाति को छोड़कर, तो वो आप 31 अक्टूबर तक दे दीजिएगा तो चलेगा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि to complete the admission process again log in to your admission portal and pay the required admission fee. The last date of fee payment 4th अगस्त। मतलब है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एसएमएस के द्वारा या फिर आपको ईमेल के द्वारा बतला दिया जाएगा, फिर आप अपना पोर्टल ओपन कीजिएगा मानू का, और वहां पर आपको 4 अगस्त तक फी को पेमेंट करना होगा। यहां तक हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें जो आप नहीं समझे होंगे। देखिए डॉक्यूमेंट जो आपको देना है, डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है, वो सारी चीजें एक एक करके यहां पे लिखी हुई है जी। आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि डॉक्यूमेंट कैसे आपको अपलोड करना है। ठीक है। अब देखिए ये जो चीज आप समझिए कि आज आपका रिजल्ट आया, ये सभी के लिए, डीएलएड वाले भी ऐसे ही आप देख लेंगे, ये बीएड उर्दू वालों का रेगुलर मोड का। जैसे देखिए सबसे पहला है शाहिद हुसैन, मेल में है, इनका रैंक 1 है, ओबीसी है। ये कैटेगरी ओबीसी अप्लाई किए थे, लेकिन जनरल कैटेगरी में इनका साथियों सिलेक्शन हुआ है, अलॉटेड कैटेगरी, और ये हैदराबाद इनको मिला है। तो पता चला जिनका अलॉटेड कैटेगरी यानी जनरल में आ गया है, उनको साथियों जाति देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाति 9 भी दीजिएगा फिर भी आपका चलेगा। ठीक है। जैसे देखिए यहां पे जनरल है, हैदराबाद में हुआ है। इसी तरह आप देखिए ओबीसी, ये देखिए 4 नंबर में है, इश्तियाक अहमद, मेल हैं, ओबीसी है, और ओबीसी ही कैटेगरी इनको मिला है और हैदराबाद। तो इनको साथियों जरूरी है कि आप अपना जाति दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि इनको जाति देना ही देना होगा।
ठीक है। इसी तरह देखिए छठे नंबर में देखिए आप, ये आशिक खान है, मेल है, ईडब्ल्यूएस से है ये, लेकिन ईडब्ल्यूएस में ही इनका साथियों सेलेक्टेड हुआ है और हैदराबाद इनको कैंपस मिला है, तो इनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा। कैंपस चेंज नहीं होता, इस बात को आप याद रखिए। पहले आपका ऑनलाइन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, लेकिन अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसलिए आप तैयार रहिए। अपना डॉक्यूमेंट आज से अपलोड करना चालू कर दीजिए। देखिए डीएलएड वाले का 28 अगस्त तक लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट अप्लाई करने का, मतलब अपलोड करने का, तो इसलिए आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। मैं एक वीडियो छोटा सा बना दूंगा कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड किया जाता है, उसको ही बता दूंगा। और साथियों इसके बाद इन लोगों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट, लेकिन उसमें सीट बहुत कम होता है। तो जिनका भी 200 या 100 प्लस में रैंक है, उनका मान के रखिए कि आपका सिलेक्शन मुश्किल है, चूंकि साथियों बच्चे की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, आप मेहनत कीजिए, हिम्मत ना हारिए, इस बार नहीं अगली बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो साथियों ये कुछ चीजें थी जिसे मुझे बताना बहुत जरूरी था। आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा एक दूसरे वीडियो बनाकर। और 28 जुलाई तक जो है डीएलएड वाले का टाइम है, और बीएड उर्दू वालों का 1 अगस्त तक आपको अपलोड करना है, और 2 को साथियों आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वहां पर मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।